हैं देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। खबर अब तक में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सराज क्षेत्र के तहत बाली चौकी के काढ़ा में एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 1500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों में 2 सगी बहनें थी। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अभी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रविवार दोपहर बाद इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि पहाड़ी से कार पलटी खाती हुई नीचे गिर रही है, जिसे कुछ ही दूरी पर मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। कार बाली चौकी से काढ़ा की तरफ जा रही थी। साहड़ी देवी और कांता ने अपने मायके से घर जाने के लिए कार चालक से लिफ्ट ली। गाजियाबाद किशोरी रेप केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दुष्कर्म और मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में लड़की की बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। बता दें, सांप्रदायिकता तनाव फैलाने के लिए इस गैंग रेप की अफवाह फैलाई गई थी। बताया गया था कि पास में कबाड़ी की दुकान चलाने वाले एक युवक घर में घुस आया और कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके 3 साथी घर के बाहर पहरा देते रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। घटना के अगले दिन आरोपी फैजान की गिरफ्तारी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी फैजान की दुकान में तोड़फोड़ की और उसके ई रिक्शा को आग के हवाले कर। महाराष्ट्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला आया है। दावा है कि आरोपी ने नाबालिग के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। आरोपी ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाकर पत्थर से मारकर हत्या की। बताया गया कि पीड़िता घर में अकेली थी। आरोपी बहला फुसलाकर बाहर लाया। चौपड़ा सिटी पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर साल्वे ने बताया कि बच्ची 13 साल की थी। इस घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजनीति में अपर्णा यादव के नाराज होने की खबरें हैं। इस बीच उन्होंने पति प्रतीक यादव के साथ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। माना जा रहा है कि अपर्णा को यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद मंजूर नहीं है। इसे लेकर सरकार और संगठन की तरफ से मनाने की कोशिशें की जा रही है। मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ महिला प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मशाल लेकर रैली निकाली। सैकड़ों महिला प्रदर्शनकारियों ने मशाल लेकर सड़क पर उतरी और राज्य में सुरक्षा की मांग की। हाल ही में इंफाल में हुए ड्रोन हमलों के विरोध में महिलाओं ने राज्य में शांति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर दबाव डालते हुए बड़ा बयान दिया है। एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा कि सबके हित वाला विकल्प चुने यूपी सरकार। देश के काफी हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार जारी है। खासकर दक्षिण पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना लो दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है और इसके चलते अगले कुछ घंटों में ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है। इसे उड़ीसा के तटीय इलाकों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल का डेरा है और कई स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होते होते रह गया, तो दूसरी तरफ नेताओं की दल बदली ने पार्टियों के सामने नई चुनौती ला खड़ी की है। वहीं दूसरी ओर नूह हिंसा के आरोपी रहे बिट्टू बजरंगी ने भी ताल ठोक दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और प्रमुख दलों ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। कांग्रेस ने भी शुक्रवार शाम अपनी पहली सूची जारी करते हुए 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का प्रभाव साफ दिख रहा है, जबकि कुमारी सैलजा गुट के केवल 4 नेताओं को टिकट दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को राजधानी के सुषमा स्वराज भवन में हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में कमी, नमकीन पर टैक्स घटाना और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कमी पर विचार करने के लिए समिति का गठन शामिल है। आइए यहाँ बैठक के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर में शासन के साथ प्रशासन भी बुरी तरह घिर गए हैं। एनकाउंटर के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति भी नहीं थम रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस दिन आरोपी और एसटीएफ के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया। इस मुठभेड़ के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें किसी भी सूरत हाल में नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। नागपुर में ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। ये कार महाराष्ट्र बीजेपी चीफ के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में फौरन उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को घेर लिया। क्या कुछ बोले, देखिए इस वीडियो में। इस्लामाबाद पाकिस्तान में सेना ने इमरान खान को जेल में कैद किया है। सेना के खिलाफ पाकिस्तान में जाने पर जेल या मौत मिलती है। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर गायब हो गए हैं। उन्होंने इमरान खान के समर्थन में भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान 2 हफ्ते में रिहा न हुए तो वह जबरन उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। उनका ये बयान पब्लिक को भड़काने वाला माना गया। गंडापुर के करीबियों ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर अपहरण का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कुछ भी करें, बीजेपी वाले सवाल उठाते हैं। यहाँ तक उनके टी शर्ट पर भी सवाल उठाए, लेकिन वो और उनकी पार्टी के कई लोग टी शर्ट पहनकर संसद में आते हैं तो कुछ लोगों की छाती पर मूंग तलने जैसा महसूस